हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही अच्छी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी स्ट्रेटेजी। अब ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है और मैं मानता हूं कि बहुत सही समय पे मैंने ये वीडियो बनाने का ट्राई किया है। हम सबको पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं सेबी की तरफ से और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले कुछ समय में शायद हमारे पास इंडिया के मार्केट में निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो भी नहीं रहेगी। बट हम सब ट्रेडर हैं, हम कंप्लेन कर करके कितनी कर सकते हैं। तो अच्छी जगह के हमारे एफर्ट्स हम अगर डालेंगे तो वहां से एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस वीडियो में मैंने निफ्टी की मंथली एक्सपायरी स्ट्रेटेजी इसलिए सिखाई है बिकॉज कहीं ना कहीं सब ट्रेडर्स को रेडी रहना पड़ेगा कुछ अच्छी स्ट्रेटेजीज के साथ। और जब हम मंथली ट्रेडिंग करते हैं ना तब वो डिफिकल्ट होता है चीजों को मैनेज करना। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। ये स्ट्रेटेजी एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको, एक साल खत्म होगा तो बहुत अच्छा रिटर्न भी देगी। इसमें ज्यादा आपको पैनिक भी नहीं होगा बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बताएं कि स्ट्रेटेजी में एक्चुअली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो भी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेटेजी थोड़ी देर में मैं मेरे लैपटॉप पे सिखाने जा रहा हूं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत शांत तरीके से इस स्ट्रेटेजी में मैं जो भी सिखा रहा हूं वो आराम से पहले सीखिए, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है, कई बार मैं स्ट्रेटेजीज के कुछ वीडियोस डालता हूं ना तो लोगों में पेशेंस नहीं होता, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। फिर मुझे टेलीग्राम में आपकी बहुत क्वेरीज आती है और उससे पता चलता है कि आजकल हम सब में पेशेंस ही नहीं है। कि मैं जो एक एक पॉइंट बोला हुआ है ना, एक एक चैलेंज बोला हुआ है ना, वो काफी लोग देखते ही नहीं है। या तो डायरेक्ट उसको प्रेज करने लगते हैं या तो क्रिटिसाइज करने लगते हैं या तो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में आंसर किए। राइट। सो जाते हैं लैपटॉप में, हम 5-6 महीने का बहुत अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग भी करेंगे और ऐसे महीनों को भी हम टेस्ट करेंगे कि जहां पे आए दिन 300 पॉइंट अप 200 पॉइंट डाउन मार्केट हुआ है। तो एज अ रियल ट्रेडर सही में हमारे साथ क्या हो सकता है मार्केट में और हमें ये स्ट्रेटेजी कैसा रिटर्न दे सकती है, ये देखने की हम ट्राई करेंगे। तो चाहते हैं मेरे लैपटॉप में और अच्छी तरह से देखने की ट्राई करते हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप पे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पावर 40 स्ट्रेटेजी है निफ्टी की, उसका सेटअप क्या रहेगा। सेटअप पहले जान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं बताएं। करीबन 6 महीने का 6 महीने का बैक टेस्टिंग करते हैं और उसमें काफी सारी चैलेंजेस भी देख लेते हैं। 1-2 महीने ऐसे भी इसमें आ गए जिसमें लगातार बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन हुए हैं। राइट। सो वो भी मजा आ जाएगा, हर एक चैलेंज हम कवर कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सबसे पहले सेटअप की शुरुआत करते हैं कि लॉजिक क्या रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बोला निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में है। हम एंटर किस तरह से करेंगे, जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूं जनवरी में। तो मुझे क्या करना है पता है कि जनवरी 15 में मेरी एंट्री होगी फेब्रुआरी की एक्सपायरी के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अगस्त महीना एंड हो रहा है। ठीक है। सो सितंबर महीने की 15 तारीख को मैं एंटर करूंगा अक्टूबर वाली एक्सपायरी के लिए। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा पता है, हर बार हमें एवरेज 40-45 डेज मिल जाएंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं और रेंज भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सीई और पीई साइड, सी और पी साइड 40-40 रुपए वाले प्रीमियम सिलेक्ट कर लेने हैं। 40 रुपए वाले प्रीमियम 40 से कम जाएंगे पर 40 से ज्यादा कभी नहीं जाएंगे। ठीक है। एडजस्टमेंट किस तरह से करना है कि जैसे कि हमारी ये पोजीशन खड़ी है दोनों, उसमें से किसी एक साइड का प्रीमियम अगर डबल हो जाता है, डबल, तो उसमें से हम निकल जाएंगे और फिर सामने वाली जो पोजीशन में जितना प्रीमियम होगा ना उसको नए कॉन्ट्रैक्ट से मैच कर देंगे। वो मैं अभी आपको बताता हूं, चिंता मत करना। कभी भी हम क्या करेंगे कि एसएल रखेंगे 2% ऑफ अवर कैपिटल मार्जिन। ठीक है। अगर एसएल हमारा 2% हिट हो गया तो हम आराम से निकल जाएंगे। और हर बार जो मैक्स प्रॉफिट हमें दिखाता है ना, मैक्स प्रॉफिट का 70-80% मिल गया, हम खुश है ना। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे कोई भी मैंने चार्ट की बात नहीं की, है ना, कोई भी चार्ट की बात नहीं की, फिर भी हम बड़ी बड़ी चैलेंजेस से इसमें से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सीधा चले जाते हैं बैक टेस्टिंग में और कुछ 5-6 महीने का बैक टेस्टिंग कर लेते हैं तो पता चले कि अगर मैंने 6 महीने इसको संभाला होता तो मेरे साथ क्या होता। तो इसमें अच्छे वर्स्ट सिनेरियो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। शुरुआत करते हैं कि
अगर मैंने जनवरी में एंट्री ली होती फेब्रुआरी के लिए, तो मैं क्या करता? ठीक है, तो सबसे पहले चला जाता हूं मैं जनवरी में। अब ध्यान देना, अच्छी तरह से इसको फॉलो करना। जनवरी 15 को मैं आ गया और यहाँ पे 3 बजे हर बार एंट्री लेनी है, 3 बजे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे प्रीमियम चाहिए फेब्रुआरी की एक्सपायरी के लिए, तो आ गया फेब्रुआरी की एक्सपायरी, ये रहा 27 फेब्रुआरी, है ना? जैसे कि ये 6 फेब्रुआरी, ये 13 है, तो ये मुझे चाहिए 27 वाली फेब्रुआरी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे 40 रुपए का प्रीमियम, तो पुट साइड मुझे मिल ही नहीं रहा है प्रीमियम, देखो। और नीचे की साइड मुझे मिल रहा है, कॉल साइड मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, पर पुट साइड नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन रुक जाएंगे, हम सोचेंगे चलो 16 तारीख को देख लेते हैं। ठीक है, हम यहां से फिर से फेब्रुआरी में गए, 16 तारीख में भी 40 के नीचे नहीं आ रहा है, देखो। शायद कॉल साइड मिल रहा है पर पुट साइड 40 के नीचे मिल रहा है, तो ये भी काम नहीं करेगा। चलो हम 17 को देख लेते हैं। 17 को 27 फेब्रुआरी में, ये देखो यहाँ पे फिर से 53 ही है और नीचे की साइड मिल रहा है, पर क्या करें, बैलेंस जब तक सही नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे। फिर 20 में आ जाते हैं। 20 में 27 में अगर देखे तो यहाँ पे भी 46 है, अभी तक 40 के नीचे पुट साइड का प्रीमियम आया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते अपने। 21 में चले जाते हैं और 27 फेब्रुआरी की बात करते हैं। 27 फेब्रुआरी, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। 22 में चले जाते हैं, ठीक है, अभी तक नहीं आया। 23 में चले जाते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं 27 वाली फेब्रुआरी। हाँ, अब कुछ दिख रहा है, अब आ गया। देखो अभी यहाँ पे क्या पता चला, पता है कि जो 40 रुपीज का मैंने प्रीमियम चूज किया है ना, वो ऐसे ही रैंडमली चूज नहीं किया है। बहुत बड़ा इसमें एक लॉजिक है और सालों का एक्सपीरियंस है। इसके हिसाब से एक बैलेंस बनाया हुआ है, जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रीमियम में जो हम एंट्री कर रहे हैं ना, वही वही एक सबसे बड़ी कंडीशन होगी, वही हमारा एक थोड़ा एक सेफ्टी नेट, एक बैलेंसिंग एक्ट लेके आएगा। जब जब मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होगी ना, तो हमें दोनों साइड अच्छे प्रीमियम्स इस तरह से एग्जैक्ट 40 रुपए का मिलेगा ही नहीं। ये तो कॉल साइड के 40 रुपए से बहुत ज्यादा होंगे, या तो पुट साइड से, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक थोड़ा मार्केट शांत ना हो जाए। ठीक है, तो हमें 23 को एंट्री मिली, 23 को एंट्री मिली हमें, 38 रुपीज वाला प्रीमियम यहाँ पे सेल कर दिया मैंने। सामने 40 के नीचे जो मिल रहा है, 37 मिल रहा है, मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे देखना है कि मेरा मैक्स प्रॉफिट है यहाँ पे 5640, इसका 70-80%, मतलब 5000 अगर 80% करो तो 4000 आता है, और 600 का 80% करो तो 400-500 रुपए निकल के आता है, जो भी निकल के आता है। मैं ऐसा समझ लेता हूं कि भाई 4500, 4200, 4300 के आसपास जो भी मुझे मिलता है मेरे लिए सही होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमारा ध्यान होगा प्रीमियम पे, कि कोई एक साइड का प्रीमियम क्या डबल होता है कि नहीं होता है। होता है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो 1 डे से आगे जाने देता हूं, क्योंकि ये मंथली पोजीशन है हमारी। 1 डे से आगे गया, 1 डे से आगे गया, देखो ये 68%, पर 100% नहीं गया, तो मैं बैठा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। अभी देखो मेरी कैपिटल का 1.7% तो प्रॉफिट हो गया मुझे, 4000 का प्रॉफिट आ गया। फेब्रुआरी, अभी फेब्रुआरी फर्स्ट हुई है, 4000 का प्रॉफिट भी आ गया है मुझे, और कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। 4300, फेब्रुआरी 3 को ही सीधा 4300, और जनवरी 23 को हमने पोजीशन लगाई थी। 3% ऑफ माई कैपिटल आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप हेजिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो एग्जिट कर देना चाहिए। मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, देखो एडजस्टमेंट अभी 4800 तक आ गए हम लोग, एक 4900 तक आ गए। ठीक है ना, कोई भी एडजस्टमेंट की अभी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे डबल हुआ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, 5000 प्रॉफिट हो गया। देखो अब क्या चाहिए, यहाँ पे आराम से यहाँ पे हम निकल सकते हैं। अभी मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक के आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। 4200 400 पे ही प्रॉफिट बुक कर लेने की जरूरत थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनवरी मंथ, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिला। अब हम जाते हैं फेब्रुआरी मंथ में, कि भाई अगर हमने फेब्रुआरी में पोजीशन बनाई होती, फेब्रुआरी 15 नहीं थी, तो क्या 14 ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, एक दिन आगे पीछे हम कर लेंगे। देखो उस टाइम पे जब जनवरी में प्रीमियम नहीं मिल रहा था, तो एक एक दिन में जा रहा था, पर कम से कम जनवरी में भी मेरे पास कुछ 32-33 दिन पड़े थे। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं 15 तारीख को सैटरडे संडे आ रहा है तो मैं 17 तक नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि मैं 14 तारीख को इसको एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, थोड़ी ज्यादा रेंज मिल जाएगी, अच्छी रेंज मिल जाएगी। और 27 मार्च मतलब 41 डेज मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये वाला प्रीमियम सही रहेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला प्रीमियम, सॉरी इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा था मुझे। ओके, यहाँ पे भी करीबन 5,600 का प्रॉफिट बता रहा है कि भाई 5,600 700 का आपको प्रॉफिट होगा। लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। देखो ऑलमोस्ट कैपिटल का 2% तो आ गया मुझे, है ना, एक वीक में ही आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो आप कि 3,500 का मेरा प्रॉफिट था। यहाँ पे देखो 3,500 का प्रॉफिट था February 27 को, और वन डे ऐसा करता हूं तो 3,500 का प्रॉफिट सीधा हो गया 1,100। कुछ बहुत बड़ा लोचा हुआ होगा ना, देखते हैं क्या हुआ होगा। देखो तो अपना स्पॉट प्राइस चल रहा था 22,500, 22,550। ठीक है, और वन डे ऐसा करता हूं तो आ गया है 22,170, मतलब 350 पॉइंट के आसपास का ये मुझे उछाल मिल रहा है मुझे। फिर भी सर्वाइव किया, अभी तक भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और मैं लॉस में नहीं आया। 3,500 का जो प्रॉफिट था वो कम जरूर हुआ है, पर मैं लॉस में नहीं आया। 300 पॉइंट आसानी से इसने 300 350 पॉइंट आसानी से उसने डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, ओके, फिर से मैं आ गया 3,200 के प्रॉफिट में। देखो अगर 5,600 था तो 4,200 300 मिल जाए तो बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, है ना। देखो 4,500 में आ गया, देखो, है ना, 4,700 तक आ गया, बोलो अभी कर लेना चाहिए बुक, प्रॉफिट 5,000 तक में आ गया। देखा कितनी बड़ी मूवमेंट उसने सर्वाइव कर ली ना। कुछ गैप अप गैप डाउन हुआ होगा, आगे हम देखेंगे। अब चले जाते हैं मार्च टू अप्रैल में चले जाते हैं। ठीक है, तो मार्च की 15 तारीख है नहीं, तो मार्च की 14 तारीख को कुछ छुट्टी होगी, तो मार्च की हमने 13 तारीख ले ली। ठीक है, ओके, और हम जाएंगे अप्रैल, अप्रैल में एग्जीक्यूट करेंगे इसको। ठीक है, अभी आगे ये रहा 38 का प्रीमियम मुझे यहाँ पे मिला, और यहाँ पे 36 का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी करीबन 5,600। अभी देखो यहाँ पे दूसरे ही दिन क्या हो रहा है मेरे साथ पता है। एक जो है हमारा सी साइड है, हमें 95% यहाँ पे चला गया, मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया। 36 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 71 हो गया, और अभी 3 बजे, एक दिन के बाद ही अभी 3 बज गए। ठीक है, तो मैं ना इसको एग्जैक्टली 100% मतलब, अच्छा 71 हुआ है ना, 72 तक रहा नहीं देखूंगा मैं। आप समझ लेना, आप अगर इस पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लगे कि ऑलरेडी कोई प्रीमियम डबल की जगह 80 85% 90 तक चला गया, जैसे कि अभी यहाँ पे 36 था, और यहाँ पे अगर 69 68 भी होता तो भी मैं कुछ एडजस्टमेंट कर देता, क्योंकि पता नहीं दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन ज्यादा खुल जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना। सो जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसको सबसे पहले तो बुक कर दिया मैंने। अब मेरे पास करंट प्रीमियम कौन सा बचा है, पी बचा हुआ है 19 या तो 20 रुपीज, ये चल रहा है। ठीक है, तो मैं सी साइड इसको मैच कराऊंगा कि भाई सी साइड मेरे पास कौन सी पोजीशन यहाँ पे, तो ये रहा 19.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद मैं अभी हूँ लॉस में 1,200 रुपए, 1200 में 0.9, 1% भी नहीं हूँ यहाँ पे लॉस में, 0.9, और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 1,600। अब क्या करूंगा मैं पता है, यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों पता है, क्योंकि मैंने रूल के हिसाब से एडजस्टमेंट तो किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी पूरा महीना मुझे रुकना है। पहले ही 2 दिनों में उसने मेरा रिस्क रिवॉर्ड बिगाड़ दिया है यहाँ पे पूरा। तो इतनी सारी कैपिटल और इतना सारा ओपन में क्यों रखूं, जस्ट बिकॉज कि मुझे 1% प्रॉफिट मिले, है ना। तो यहां से आप निकल सकते हो आराम से, जब भी आपको लगे कि भाई
जैसे कि आप ऑप्स्टा स्टॉप मोड यूज कर रहे हो, अगर आपको लगे कि यार ये एडजस्टमेंट करने से ना प्रॉब्लम होगा, तो हमने जो लास्ट पोजीशन बुक की ना उसी टाइम दूसरी पोजीशन भी निकाल दो, बाय बाय कर दो, नेक्स्ट महीने हम चांस लेंगे, अभी जाने दो इसको। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी इनिशियली, जैसे कि मैंने यहाँ अभी यहाँ पे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और थोड़ा नजदीकी मेरा अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया, तो मैं ना निकल जाता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ फाइट कि वहां पे वर्थ है, तो इसको आप जाने दो। ठीक है ना, मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 0.9% का मुझे एक लॉस बुक करना पड़ा। अब जाते हैं अप्रैल टू मई, जहां पे हमें 2% का लॉस भुगतान करना पड़ा हुआ है ना, वो भी देख लेते हैं। अप्रैल 15 तारीख को हम एग्जीक्यूट करेंगे मई में। ठीक है, और हाँ देखो अच्छा हुआ यहाँ पे अपने को कुछ प्रीमियम मिल गए, मुझे लग रहा था कि अच्छा कुछ नहीं मिलेंगे प्रीमियम में। ओके, यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें मिल रहा है 37। ओके, और देखना आपको हर बार आप यहाँ पे देखना 8%, 10%, 9%, 7%, इतनी बड़ी बड़ी हमें रेंज मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। ठीक, ओके, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दूसरे दिन यहाँ पे 1200 का कुछ हमें लॉस हुआ है, और यहाँ पे 88% है, तो ऑलमोस्ट मैं इसको डबल मान लेता हूँ और इसको जाने देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे मैच कराना है 22 वाले में, तो ये पी है, तो सी साइड देखो, पी है ना, तो सीई साइड। ओके, कुछ आ ही नहीं रहा है, देखा, क्योंकि मार्केट में कुछ उथल पाथल हुई होगी। ये कौन सा दिन है? अप्रैल, अपने 15 को डाला था ना अप्रैल, और अप्रैल 17 आ गया ना, देखते हैं क्या उथल पाथल हुई होगी उस टाइम पे, क्योंकि कुछ वोलाटिलिटी का एस्पेक्ट कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से हमें प्रीमियम अच्छा नहीं मिल रहा है, थोड़ा हम सीधा ही लॉस में आ गए उस टाइम पे। ठीक है, हाँ देखो, अप्रैल 15 और अप्रैल 15 के बाद सीधा ये बहुत बड़ा गैप हुआ है यहाँ पे, है ना, तो क्या हुआ है, बहुत प्रीमियम आगे भाग चुके हैं, मतलब थोड़ा हमारा बैलेंसिंग बिगड़ गया है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये प्रीमियम लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 22 के सामने उन्हें 22 नहीं मिल रहा है, तो हमने 40 लेना पड़ा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी वजह से मैं ठहरा हूं कि चलो मुझे ऐसा लग रहा है यार फिर भी मुझे 2% मिल जाए कोई मंथ में, तो अच्छा ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ये इसको आगे जाने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ही दिन में फिर से यहाँ पे 3000 का लॉस हो रहा है, 1.8, मतलब 2% तो मेरा स्टॉप लॉस है, 2% मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा, बात खत्म। ठीक है, और आपको शायद पता होगा, अगर आप हेजिंग कर रहे हो, अगर आप नॉन ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो ना, तो ये अप्रैल मंथ है ना, वो बहुत चैलेंजिंग था, हर कोई के लिए अप्रैल मंथ चैलेंजिंग था, लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए, जैसे कि 20% ड्रॉ डाउन आ गया, 30% ड्रॉ डाउन आ गया, 40% ड्रॉ डाउन आ गया, बहुत खराब खराब हालत हुई है। पर उस मंथ में भी हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ 1.8%, 2% का एसएल, खत्म बात, अभी भी चीजें कंट्रोल में, जाने दो इसको। तो एसएल को है ना इतनी हम्बल तरीके से भूल जाने का, हाँ एक्सेप्ट करो, जाने दो। अब हम चाहते हैं मई मंथ के लिए जून में, ठीक है ना, तो पता चलेगा ज्यादा। देखो ये चैलेंजेस आ रही है, तो पता चल रहा है ना कि भाई ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये जून मंथ के लिए, अब यहाँ पे 43 नहीं, ये वाला प्रीमियम ले लेंगे, और नीचे की साइड हमें चाहिए 40 रुपए के नीचे, भाई कोई प्रीमियम दे दो हमें। ओके, ये वाला देखो कितना बड़ा गैप है, 56 से सीधा 35, है ना। अब देखो यहाँ पे भी 12% की रेंज है, 12 और 8%, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम आगे जाने देंगे। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत मार्केट घूम रहा है, ग्राफ देख के पता चल रहा है। ओके, 3700 का तो प्रॉफिट हो गया, 4000 तक के प्रॉफिट में मैं आ गया, 4300, अच्छी बात है ना, यहाँ पे हम निकल सकते हैं, 4500, 4700। ठीक है ना, 5000, 3% हमें मिल गया, निकल जाओ। ठीक है, तो ये इजी रहा। जून में एंट्री करेंगे जुलाई के लिए। ठीक है, अब जून में एंट्री करेंगे 15, 15, 15। अच्छा, जून 15 में मैंने क्या एंट्री किया हुआ है, 16 को एंट्री कर दिया। ओके, क्योंकि वहां पे छुट्टी थी थोड़ी।
तो हम थोड़ा एक दिन पीछे चलेंगे। ओके, एंट्री करेंगे यहाँ पे और हमें मिल रहा है 37.1। ओके, 40 से हमेशा नीचे होना चाहिए या तो 40 एग्जिट होना चाहिए, और हमें यहाँ पे मिल रहा है 37.1, दोनों एकदम एक मिल रहे हैं। अगेन 5500 का प्रॉफिट, 10% और 8% की यहाँ पे रेंज मिल रही है। ठीक है, ऑलरेडी मैं 2400 के प्रॉफिट में हूँ। ओके, देखो यहाँ पे अभी आप देखो कि जैसे मैं यहाँ पे 2700 के प्रॉफिट में था और हमारा मार्केट चल रहा था 25,230, और नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, 25,543, मतलब 200 पॉइंट के आसपास कुछ मूवमेंट आई होगी। जून में देख लेते हैं, देखो जून 25-26 का क्या हाल था वो भी देख लेते हैं ना। जून 25-26 तक हम पहुंच गए ना अभी, तो जून 24 देख लेते हैं ताकि पता चले। हाँ ये देखो, छोटा सा गैप अप के साथ एक बहुत बड़ा मार्केट घुमा है यहाँ पे। इसको अभी मैं 15 मिनट में जाऊंगा ना तो ज्यादा पता चलेगा। देखो ये रहा, है ना, वो डेली चार्ट पे दिखता नहीं है, पर इतनी बड़ी मूवमेंट उसने डाइजेस्ट कर ली, है ना। समझो आप कि जो काफी सारी मूवमेंट से लोग बाहर निकल जाते हैं ना, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट गया है, फिर भी हम वहीं के वहीं, ना तो एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ी है। ठीक है, जून 27 वाला जो था, अभी देखो जून 27 को पूरा मार्केट अप गया है, वो भी डाइजेस्ट किया है उसने, अभी भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हम बैठे हैं शांति से बैठे हैं। ठीक है, 3000 का तो प्रॉफिट हो गया हमें, 4200 के प्रॉफिट में हम आ गए, 4500 के प्रॉफिट में आ गए विदाउट एनी एडजस्टमेंट। आप देखो, है ना, देखो कितने बड़े बड़े मूव है। आप चार्ट पे देखो कहां से कहां मार्केट जा रहा है। ओके, 4600 यहाँ पे तो निकल जाना चाहिए अभी, और कितना हम ग्रिड रखेंगे, है ना, इनफ है उतना। 5000 यहां तक प्रॉफिट आ गया, इसने कोई अपने को चैलेंज नहीं दी, देखो, है ना। ओके, अब हम जा रहे हैं जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में क्या मजा आएगा पता है आपको? ट्रम्प ने जो अभी किया हुआ है, तो हमारे मार्केट में आपको पता है ना कि कैसे कैसे चैलेंज आई है। ये पता है ना, जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था, धड़ाम से यहाँ पे 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे खुला था, और अभी रिसेंटली और क्या हुआ था पता है ना, कुछ 200-300 पॉइंट फिर अप खुल गया था। तो आपको क्या लगता है, ये जो वाली स्ट्रेटेजी ये सब मूवमेंट को डाइजेस्ट कर पाएगी? लेट्स से जुलाई की 15 तारीख को हम एंट्री करते हैं अगस्त के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कई बार है ना, मुझे डबल चेक करना पड़ता है कि ये सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, इसको मैं सेल कर दूं और सामने 34 वाले को सेल कर दूं मैं। ओके, सेम अगेन 5500, 6 करीबन साढ़े छह पॉइंट की रेंज। देखो ये प्रीमियम के हिसाब से हो रहा है सब कुछ, देखा आपने? ओके, 2200 के हम प्रॉफिट में आ गए, 2600 के प्रॉफिट में आ गए। कई बार ये इसमें प्रॉब्लम होता है, चार्ट कई बार दिखता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है, देखा, स्पॉट था हमारा 24,850 और आ गया 610, मतलब 200 पॉइंट का फर्क। अभी भी हम फिर भी वहीं पे हैं, हमारा प्रॉफिट चला गया है 50%, और अभी भी हम उस रेंज में हैं। 2800 का प्रॉफिट, 2300 का प्रॉफिट, 3300 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट, 4100, 4900। हम निकल सकते थे यहाँ पे 5100, निकल जाओ 5300। देखो अभी अगस्त 25 तक भी हमें कुछ नहीं हुआ, है ना, और ये अगस्त 26 का ही बता रहा है क्योंकि 2 दिन का नहीं बताएगा। तो पूरे जो अभी रिसेंट मंथ में हमें जो प्रॉब्लम्स आई ना, बड़ी बड़ी जो आई ना, देखो ये 18-19 वाला भी उसने सब कुछ एडजस्ट कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। सो यू विल सी कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा, मैं मान लेता हूँ कि चलो एवरेज यहाँ पे 4500 का प्रॉफिट हुआ, कुछ
2.5-3% मान लेते हैं, यहाँ पे 2.5-3%, यहाँ पे 2.5-3%, यहाँ पे 2.5-3%, यहाँ पे 2.5-3%, है ना? 4,500, 4,600 के रेंज में अगर मैं बुक करता तो आराम से 2.5-3% मुझे मिलती मेरी कैपिटल के। और यहाँ पे 0.8% में हम निकल गए थे और यहाँ पे 2%। तो आप देखो कि 6 महीने में मुझे एक बड़ा एसएल 2% एक ही बार लगा। यहाँ पे तो मैं अपनी चॉइस से निकल गया था, ठीक है? उसको मान लेते हैं तो 2.8% नेगेटिव पर, उसके सामने और 2.5%, 2.5-3%, 2.5-3%, 2.5-3%, 2.5-3%। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि रिसेंट मंथ में 200 पॉइंट डाउन, 300 पॉइंट अप, तो ये सब कुछ सर्वाइव करना है ना? हर 6 महीने में अगर एक बार एसएल लगता है, हम साल में मान लेते हैं कि 2 बार एसएल लग गया, तो भी क्या बात है। बाकी तो टाइम तो हम 2.5%, 2.7% पे निकल तो रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है ना? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे जैसे सेबी रूल्स चेंज कर रहा है तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज के लिए रेडी रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक दो एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने क्या रखा है कि वंस यू एक्सपीरियंस दिस सेटअप, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाए, whenever you think premiums are low while doing adjustment, choose a high premium। पता है कई बार जब हम एडजस्टमेंट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमारा प्रीमियम अभी 15-20 पे पहुंच गया, ये बहुत ही कम है, तो आप हाई प्रीमियम में चले जाओ। जैसे कि समझ लो कि ये मेरी दो पोजीशन है, ठीक है? मुझे इसको काटना और सामने वाला का प्रीमियम 18 रुपए रह गया, तो मैं क्या करूंगा, सामने 18 रुपए लाऊंगा ना, तो मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। 18 की जगह चलो दोनों साइड 25-25 का चूज कर लो, दोनों साइड 30-30 का चूज कर लो, मार्केट को थोड़ा देख लो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपका जो यहाँ पे 5,500 है ना, थोड़ा उसका ज्यादा हो जाएगा, शायद 3 की जगह आपको 3.5%, 4% आपको मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज होगी। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड इस पे एक्सपर्टाइज आ जाए। दूसरा, इसमें चार्ट देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर बाय एनी चांस अगर आपको चार्ट देखना अच्छा लगता है, तो कई बार क्या होता है पता है, कि आपको मार्केट को देख के पता चल जाता है कि चलो मैं इसको थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को, चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 आवर के चार्ट में चले जाता हूँ। 1 आवर का चार्ट थोड़ा अच्छा रहता है, तो मुझे पता चलता है कि चलो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, थोड़ा ही अपना मार्केट नेगेटिव हो ही चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ी मैं प्रीमियम उस तरह से थोड़ा एडजस्ट करूंगा कि मुझे पता है यार मार्केट अभी ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो गए, मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो मैं उस तरह से एडजस्ट करूंगा, मुझे और प्रीमियम यहाँ पे खाने को मिले। मैं दोनों साइड एग्जैक्ट रेंज फॉलो नहीं करूंगा, जैसे कि ऊपर की साइड थोड़ी रेंज कम कर दूंगा, नीचे की साइड थोड़ी रेंज बढ़ा दूंगा, है ना? तो मैं उस तरह से प्रीमियम खाने की ट्राई कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये 2.5%, 2.7% कम है, उसको 3%, 3.5% तक ले जाना है, 4% तक ले जाना है, तो मैंने ये दो तरीके बता दिए। पर इसके बारे में मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, बिगिनर्स लोग भी क्या करते हैं पता है, पहले से रूल ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप रूल ब्रेक करो। यहाँ पे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, 40 रुपीज का प्रीमियम है, वो बहुत बड़ा यहाँ पे हमने सिक्सर मार दी है, बैलेंस लेके आएगा। 200 पॉइंट की मूवमेंट, 300 पॉइंट की मूवमेंट, 350 पॉइंट की मूवमेंट आराम से इसको डाइजेस्ट कर लेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कभी भी बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आपके अकाउंट में नहीं दिखेगा। और दूसरा क्या है पता है, आपने शायद नोटिस किया होगा, तो M2M जो लॉस है ना, वो धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आता है कि आपको निकलने का मौका नहीं देगा। आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे 2% पे निकलना था पर ये तो 8% हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेंज ही हमें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है ना रेंज, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5%, 8%, 12%, 7% की रेंज मिल रही है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से स्ट्रेटेजी को कंजर्वेटिव तरीके से हम कर सकते हैं, आराम से धीरे 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 पैसा निकलता जाएगा, ठीक है? फिर से मिलते हैं फेस टू फेस। देखो, आई होप कि पूरा वीडियो आपने देखा और जो लेटेस्ट 5 या 6 मंथ का हमने एनालिसिस किया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। इसका रिजल्ट सेम ही रहता है ईयरली डायरेक्शन में भी। साल के आप दो दो एसएल मान के चल लीजिए, और कुछ कुछ जगह पे शायद हम अर्ली एग्जिट हो गए, तो वो सब चलता रहता है। वीडियो के लास्ट में मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको आने लगे, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसका 0.5%, 1%, 1.5% मंथली रिटर्न ज्यादा निकाल सकते हो। तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होते जाओगे ना, आपको अपने आप रास्ते दिखेंगे कि इसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो, ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, तो अहमदाबाद में मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं उन ट्रेडर्स को
जिनके पास लाइफ का कोई सीरियस गोल है, वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका माइंड स्टेबल है और वो जानते हैं कि टिप्स, शॉर्टकट और कोर्सेज से कभी एक सही रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट जितना दिखता है उतना इजी नहीं है और बहुत ही सीरियस फील्ड है। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और आपको एक सही रास्ता चाहिए बाउंस बैक करने का, या तो आप ऐसे ट्रेडर हो कि आपके पास नॉलेज है, आपके इंटेंशन सही है, बट आप लॉस प्रॉफिट के चक्कर में जा रहे हो, या तो आप ऐसे ट्रेडर हो कि जिसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा रिटर्न निकालना है और सही तरीके से, कि जहां पे कैपिटल वाइप आउट ना हो। तो मैं 3 या 4 ट्रेडर को ही इनवाइट करता हूं सैटरडे या संडे को, और मैं पहले देखता हूं कि सामने वाले बंदे का व्यू पॉइंट सही है कि नहीं है, तो ही मैं उसको मेंटरशिप में मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग एक थोड़ी लॉन्ग जर्नी है। और मैं रास्ता दिखाने के ट्राई करता हूं कि क्या करना चाहिए सही में स्टॉक मार्केट में और क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें सब कुछ हर तरीके का ट्रेडिंग में कवर करता हूं। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो और आपका कुछ गोल है लाइफ में और आपको एक सही रास्ता चाहिए, ठीक है, और आपका माइंड स्टेबल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पैसा तो बनेगा कि आप साइट में जाओगे ना, गूगल में आप सर्च करना पैसा तो बनेगा, तो मेरी साइट मिल जाएगी, उसमें हर पेज पे मैंने मेरा कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इसके बारे में जान सकते हो। बाकी ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना, धीरे धीरे एक एक लोट से ट्राई करना, देखना, और धीरे धीरे आगे जाना और इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।